अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला IPPs का है, क्योंकि बिजली के बिल जिस तरह आ रहे हैं उसमें कहा जाता है जी IPPs को चूँकि कैपेसिटी की मद में बहुत ज़्यादा पैसे अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह का पूरे पाकिस्तान में देख लें, जहाँ लोग वापडा और कराची में के इलेक्ट्रिक से परेशान हैं। ये IPPs का मामला क्या है, इससे किस तरह छुटकारा मुमकिन है भी या नहीं है, IPPs के मालिकान कौन है, इससे बहुत सारे प्रोग्राम आप देख चुके होंगे, हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम इस पर किए। IPPs का 1994 में आगाज़ हुआ जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और जब से अब तक मुसलसल IPPs से माहिदे किए जा रहे हैं और महंगे दामों बिजली ख़रीदी जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जी चूँकि बहुत महंगी बिजली हमें पड़ रही है, इसलिए बिजली के बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बिजली के बिल इस हद तक ज़्यादा आ रहे हैं कि आप किसी भी शख्स की तनख्वाह, आम शहरियों की मैं बात करूँ या घर का किराया, उससे भी ज़्यादा आपके बिजली के बिल होते हैं। उसे किस तरह अदा किया जाए, IPP से छुटकारा या उनको किस तरह दायरे में लाया जा सकता है, इस पर जमात इस्लामी ने धरना भी दिया। MQM पाकिस्तान ने भी आज के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जहाँ बिजली लोड शेडिंग और बिलिंग की शिकायत पर एहतजाज किया है, जबकि वो IPPs पर भी मुस्तफा कमाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इस तरह दीगर लोग जो हुकूमत में मौजूद हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी IPPs का मसला बहुत अहम है, इससे छुटकारा होना चाहिए, इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लीजिए कि 52% लोग हुकूमत में शामिल हैं जो IPPs के ऑनर्स हैं। तो ये बड़ा एक मसला है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद पन्ना सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। पन्ना साहब, क्या कहेंगे IPPs का जो मसला है, जिस तरह का बना करके इसको पेश किया गया है, कहा जाता है जी इस तरह के माहिदे किए गए हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते, चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर लोगों की जान किस तरह छूटेगी, आवाम का जीना दोभर हो चुका। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर जी थैंक यू फॉर योर, आपने हमें ले लिया। IPPs का ऐसा इशू है कि ये जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, ये 94 की गवर्नमेंट को मुख्तलिफ स्टेज पे ये होता रहा। उसके बाद कुछ हिजरे भी हैं, कुछ पंजाब मतलब हर जगह पे, लेकिन कहीं छोटे कहीं ये हर जगह पे मौजूद है। ये बात जो आपने अपने इंट्रो 52% कॉज स्टेबिलिटी निगरान है, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट। मसला ये है IPPs का जो फैक्ट फिगर ये है, जब इनके साथ एग्रीमेंट किया गया तो ऑयल भी गवर्नमेंट देगी, मैंने फार्मेस ऑयल मेंटेनेंस। अच्छा, दूसरा ये वाहिद IPP प्रोजेक्ट है जिसको 25 साल का लोन मिले, 25 साल के रिटर्न तक, और जबकि किसी भी पावर हाउस की लाइफ 25 साल से नहीं हो, कोई भी मशीनरी कारखाना बिजली का लगाओ जो उसकी पेपर पे लाइफ होती है 25 साल। मकसद करने का EV इनको लोन भी मिल गया, EV इनको फर्नेस ऑयल वगैरह गवर्नमेंट पे करेगी। ये सिर्फ अपनी कैपेसिटी चार्जेस पे लेने पे और कोई काम इनका, वो जो बैंक गारंटीज है वो इन्होंने ले दी। हम ये कहते हैं कि पहले तो IPP के शेप में इनको मिलती रही सब्सिडी, तो एहसास लोगों को नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान की आवाम को, लेकिन पैसा था पाकिस्तान का, लेकिन एहसास नहीं हुआ। जब IMF ने इनको बंद कर दिया तो फिर लोगों को तो आवाज़ नहीं कर दी। अब उस पर टैक्सेस भी बिजली को बना लगा दिए हैं, प्रोविंशियल की अलग टैक्स है, फेडरल की अलग टैक्सेस है, रेट अलग है। अब इसके रेट इतने हो गए हैं कि मेजर पोर्शन है IPP का वो तो गवर्नमेंट पे करती है फ्यूल का इनको। तो दूसरा ये कि जितना फ्यूल IPP के पावर हाउस से लेते हैं, इसकी टेस्टिंग या एस्टिमेट को बैलेंस चेक नहीं है। सपोज करें इसकी कंजप्शन है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 500 टन, तो 500 टन वेरीफाई नहीं होता कि 500 ही लगा या कम लगा, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी हैं कि 64% से ऊपर IPP पे रोड डालोगे तो इसका टैरिफ भी चेंज हो जाएगा। टैरिफ भी 17-18 रुपए, वो भी इससे भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। हमारे पास भी इसका चेक। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आवाज़ आ रही है, कट कट के आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल इस जगह मौजूद है आप, सिग्नल का शायद इशू है आपको। जी जी। तो अब उसको जब तक हम लोग इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैनेज से मेरा मुराद ये है IPPs को एक तो इसकी जरूरत है ऑडिट की कि भाई आपने इतनी कंजप्शन जो तेल दिखाया है। पन्ना साहब, मसला ये है कि आप जो कह रहे हैं ना, एक तो ऑडिट होना चाहिए, सारी बातें हो चुकी हैं पन्ना साहब, ये सारे मुतालबात जमात इस्लामी ने भी रखे, MQM भी बात कर रही है, दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं।
अब इसका हल क्या है? ऑडिट नहीं कराते वो, तो फिर इसका मतलब है आवाम जो है इस तरह भुगतती रहेगी इन लोगों को। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ इसी का सर जी, आप जब इनको आईटीपी को खुद ऑनर जो है इनके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे कि किसी चार्जेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आवाम के देखोगे सब पैसा ड्रेन हो रहा है अभी हमारा। रिसेंटली आप देखो 2024 की बजट में डिफेंस का बजट खुद डिफेंस वालों ने 1.7, 1.9 से 1.7 जीडीपी का रेट कम। आईसीपी हेड डिपार्टमेंट है तो फंड भी ज्यादा ले रही है और टैक्स भी नहीं दे रही है, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है। हमारा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है आर्मी, वो थाना तकरीबन 4 खरब टैक्स जो मुख्तलिफ स्टेट में उसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिए। मैं कहना ये चाहता हूँ आईसीपी इतना एग्जेप्टेड है कि जो टैक्स से भी फ्री है, बिजली के रेटों से भी फ्री है। अब जो हो गया तो हो गया। मैं आईसीपी के अंदर को हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी तो हम है नहीं तो हमारा हाल आजादी देखो तो जाके सीरिया से पूछो, शाम से देखो पूछो। इसके लिए प्लान जो किया था बिहार आईसीपी के रिलीफ के लिए डॉक्टर इशरत लिबास साहब एक्स गवर्नर थे, मैं 1-2 दफा पहले भी इंटरव्यू में कहा है, मेरे मुख्तलिफ एंगल पे डॉक्टर साहब से बात भी हुई है। उसने अच्छा फाउंडेशन भी दी थी और बहुत मजबूत इदारों से गवर्नमेंट पाकिस्तान से उन्होंने बात भी की है कि भी कोई बात की है। डॉक्टर पन्ना साहब, आपका आवाज़ का बड़ा इशू है। आप जो जुमले अदा कर रहे हैं उसमें से कोई जुमला हम तक पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता। मेरा ख्याल है सिग्नल का शायद इशू है। अगर थोड़ा सा करीब रहें फ़ोन के आप तो शायद बेहतर आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें फिर हल क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जी सोलर लगा लीजिए और ये इसका हल है, कुछ रिलीफ मिल जाएगा लोगों को, वरना अब तक तो ऑडिट की जो बातें सिर्फ हो रही हैं, ऑडिट कराने को तो तैयार नहीं आईपीपीएस, हालांकि हुकूमत में मौजूद हैं सारे नुमाइंदे। सर जब तक सोलर एक हल नहीं है, सोलर जो है देगी है, सोलर परमिट हमारा हल नहीं है। वो लिमिटेड लोगों ने घरों में लगाए, सोलर प्लांट लगे हैं, कभी बारिश कभी वो हमें कंटिन्यू सब नहीं कर पाएंगे। सोलर न विंड ये कंटिन्यू नहीं दे सकेंगे अल्टरनेटिव। इसका हल बेस्ट ये है कि थर्ड पोल को यूज किया जाए। अभी रिसेंटली 660 किलोवाट का थर्ड पोल पावर प्लांट गवर्नमेंट कर रही है, सब कार्य अलग करे आ जाएगा क्या है, इसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा तेजी से तैयार करनी चाहिए। दूसरे गवर्नमेंट के जो अपने प्लांट लगे हुए हैं उनको कन्वर्ट करके बजाय इतने के उनको भी कोर्ट पे लिया जो चाइनीज प्रपोजल भेजी। अभी फर्निश आज जो आईपीपी का है, मैं आपको साथ देता हूँ, गुल अहमद पावर हाउस जो कराची में लगा है जी 136 मेगावाट फर्निश आज पे, वो चलता ही नहीं है 64% से, उसको 25 मेरे ख्याल 40% कैपेसिटी 40 दे रहे हैं। इस तरीके से पंजाब का जो फैसलाबाद के पावर हाउस है वहाँ गैस सर्दियों में होती ही नहीं है, उसको भी चार्जेस दे दिए गैस पे। हमें की स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए थी तो कुछ हम सेव कर सकते थे। दूसरा जो हो गया आईपीपी के आनंद को चाहिए मुल्क के खातिर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इसको थोड़ा कैपेसिटी चार्जेस को छोड़ दे, ये तकरीबन जितनी बिजली पैदा करे उतनी दे दे। हमारे पास लाइट बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट की तरफ भी है। अब आ जाते हैं हाइड्रल पे। हाइड्रल जो है अब तो जून जुलाई में आता है, सर्दियों में आप कहाँ जाएगी, हमारी कंजप्शन कम है। तीसरा जो हमारा जो मेन इशू है डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एंड यूजर जो ट्रांसमिशन लाइन है लोगों को जाती है वो ठीक नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगी, वो वोल्टेज भी नहीं मिलेंगे, साथ में आपको कंटिन्यू बिजली भी नहीं मिलेगी। इस पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जनरेशन साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, नहीं की पुरानों को मेंटेन करके गवर्नमेंट पहले पे कन्वर्ट जो गवर्नमेंट के, दूसरा ये आईपीपी करे, गवर्नमेंट थोड़े टैक्सेस फ्री करे, हमारी इंडस्ट्री जो पैक है उसको तो पैकेज है जो बांग्लादेश वाली इंडस्ट्री पर आर्डर भी जहाँ हमने कैच कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए। इकोनॉमी अच्छी हो जाए ऊपर बिल्कुल जी, जो आपने हल पेश किया है बिल्कुल बहुत शुक्रिया। पन्ना साहब, आवाज़ का थोड़ा इशू है, इंशाल्लाह फिर इजाज़त देंगे आपको।
और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ख़ास तौर पर IPVs के हवाले से ऐसी बात नहीं है कि हम इनके हाथों को ब्लैकमेल होते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हल भी मौजूद है, वो विंड पावर की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, सोलर के हवाले से बहुत सारे लोग हैं, इसमें बना साहब भी मौजूद हैं, ज़ाहिर बड़ी एनर्जी के हवाले से बड़ा अथॉरिटी है, नाम है इनका, लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि जी सोलर पर जाना कोई हल नहीं है, क्योंकि सोलर पे अगर आप जाते हैं तो जाहिर है फिर आप कहेंगे जी वापडा के बिलिंग कम हो गई, सोलर पे सारे चले जाएंगे, लाखों लोगों को कन्वर्ट करते हैं अगर आप सोलर पे, तो वो जो टैक्स कीमत में अरबों रुपए जमा होता है तो फिर वो नहीं हो सकेगा। और फिर ऑडिट, सब जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तमाम इस बात पर मुत्तफिक तो गो के हैं और हुकूमत को कायल करने की बारहा कोशिश भी कर रही है। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं, वो चाहे तो ऑडिट करा सकती हैं, जो माहिदा किया जमात इस्लामी से उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी हम ऑडिट कराएंगे और ताकि पता चले किसका माहिदा कब तक है। IPVs के जो मालिकान हैं 52% तो हुकूमत में मौजूद हैं, उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए। इस पर MQM ने भी बात भी की है, एहतजाज भी किया है, और वो मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी MQM की जानिब से कि जी हमने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और बात की है कि IPVs के हवाले से कोई ऐसा लायामल तरतीब दिया जाए ताकि आवाम को किसी हद तक तो कोई रिलीफ मिले। जो इजाफी पैसे फौजिया हमीद साहिबा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। फौजिया हमीद साहिबा, क्या कहेंगी? आज एहतजाज किया है कि इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर, और ज़ाहिर है बिजली के बिलों के हवाले से लोग तंग हैं, लोड शेडिंग से तंग हैं कि इलेक्ट्रिक तो माफिया बन चुका है कराची में। और आज के एहतजाज के बाद जो मुलाकात हुई वहाँ क्या फ़ैसला किया गया है, क्या हौसला अफजा खबर बाहर आई है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप लोगों की इस काविश की वजह से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदद करने का। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि कराची में हर गुजरते दिन के साथ के इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और ना सिर्फ मुसीबत बन रहा है, और जिस तरह से बिलों में इजाफा हो रहा है, टैक्सेशन ज़्यादा हो रही है उसके अंदर, और उसके ऊपर ये है कि आपके कोई जो है अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग हो रही है। तो आप ये बताइए कि जब इतनी लोड शेडिंग होगी, लोग सो नहीं सकेंगे, वो क्या जाके अपने ऑफिस में परफॉर्म करेंगे, क्या आपकी मईशत बेहतर होगी? कराची तो वो शहर है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि ये आपका कवापूत है। हमने तंबीह भी की थी कि अगर आप नहीं बात मानेंगे तो फिर हम सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलेंगे, और आज आपने देखा कि कराची की आवाम एहतजाज के लिए निकली है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आएगा। हम तो इससे बहुत आगे जा रहे हैं। IPP से हम बात कर रहे हैं ना, कि IPP को जितना जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना को डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं। बिल्कुल मुसलसल करते चले आ रहे हैं फौजिया हमीद साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और IPVs पे ज़ाहिर मुलाकात भी की है आपके वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म से भी, और आज ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, IPVs की भी ज़ाहिर है दोनों तरफ से ही आवाम को पीसा जा रहा है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक भी ज़ाहिर है अब प्राइवेटाइज हुई, मुशर्रफ साहब के दौर में MQM भी हिमायत थी, उस ज़माने में तमाम सियासी जमातें हिमायत में थीं, लेकिन ज़ाहिर है बेलगाम घोड़ा हो चुका, इन्होंने माहिदा कर लिया है। अब फिर जो माहिदा किया गया उसके बाद भी मुसलसल जुल्म जारी है इनका। IPVs की बात करें तो वहाँ भी 52% कहा जाता है जी हुकूमत में लोग मौजूद हैं, IPVs मालिकान। अच्छा, MQM भी हुकूमत में मौजूद है, तो क्या लगता है आपको किस हद तक MQM कायल कर सकेगी वज़ीर-ए-आज़म को कि ये लोग हुकूमत में मौजूद हैं, इनसे कहा जाए IPVs से ऑडिट किया जाए ताकि कुछ तो लोगों को रिलीफ मिले? जी देखिए, हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब से 12 दफ़ा हमारे वक्त की मुलाकात हुई है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेजॉरिटी हमारी जो बातें हैं उसको जो है उन्होंने माना है। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, और IPP के साथ जो मुआहदे हुए हैं, ठीक है, उस वक्त अगर कोई वक्त की जरूरत होगी और उस तहत जो भी मुआहदे किए हैं, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है और नहीं मैं उसकी गहराई में जाना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि उसको आप जो है, जो वो मुआहदे हैं उनको आप रिव्यू करें, और उसमें जो लोग जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनकी मशीनें इतनी पुरानी हैं और जिनकी मशीनें बंद पड़ी हैं, तो हमें क्या जरूरत है उनके जो मुआहदे हैं उनको रिन्यू करते पड़े, उसको कैंसिल करें उनको। और जो लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उनके जो मुआहदे हैं उनके साथ कैंसिल होने चाहिए। मैं नहीं समझती कि उनको ये कोई खुदा ना खास्ता कोई कुरान के कोई हरूफ थोड़े हैं कि हमने मुआहदा कर लिया तो हम सारी जिंदगी के लिए गिरवी हो गए। मैं इससे बढ़ के बात करूंगी
कि जो के वालों ने जो ये के इलेक्ट्रिक वालों ने जो बदमाशी मचाई हुई है मुल्क में इस वक्त बहुत जरूरी है कि इनके मुकाबिल दूसरी कंपनीज आए। जब दूसरी कंपनीज आएंगे तो आप देखिएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाएगी। जब अच्छा, नहीं, ये बात अच्छी है, ये जो बात आप कर रही हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने भी ये कहा कि जी और कंपनीज को भी लाइसेंस दिए जाए ताकि लोगों के पास चॉइस मौजूद हो, जैसे मोबाइल फ़ोन के हवाले से उन्होंने भी मिसाल भी दी। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम चूँकि जाहिर है ये जो माहिदा हुआ रिसेंटली माहिदा हुआ है कि इलेक्ट्रिक का दोबारा, तो एमक्यूएम ने इस पर एहतजाज भी नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि गवर्नर साहब ने तो कहा था कि अब जो माहिदा होगा उसमें सबसे बड़ी रुकावट मैं होऊंगा। देखिए, ये मुझे नहीं पता कि गवर्नर साहब ने ये बात की है या नहीं, ये और इस मुआहदे के बारे में भी मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर वो जो भी चीज हुई है और अगर उस मुआहदे के तहत अगर किसी जगह पे हम ये समझेंगे कि हम ये देखेंगे कि कराची की आवाम पिस रही है, तो आप यकीन करें कि हमें हुकूमत से निकलने में टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आपको यकीन नहीं है कि आवाम पिस रही है? नहीं, अभी देखिए आवाम पिस रही है, जिसकी वजह से तो आज हम सड़कों पे थे। आपने देखा कि कितना बड़ा जो है, कितना आवाम का जब में गफीर था वहाँ, बिल्कुल था। पूरी क़यादत वहाँ मौजूद थी। अच्छा, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कंप्लीट करते हैं कि मुसलसल हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुसलसल हम ये बात कर रहे हैं। हमारे एमपीएस मैं खुद इलाके में जो है मुसलसल हम जो है ये हुक्काम बाला को ये बात बता रहे हैं कि ये लोग जो है इनके परेशान हैं, इनकी परेशानियों से क्या मुराद है? तो फौजिया अमीर साहिबा, मैं जो हमारे के इलेक्ट्रिक के जो है बैठे हुए हैं वॉइसराय, उनके जो है उनके कान में हम ये बार बार बात डाल रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो वॉइसराय की मैं इसलिए उनको ये कह रही हूँ कि वो वॉइसराय बने हुए कि जब ब्रिटिश रूल था तो उसमें वॉइसराय ये करता था कि किसी एक गांव में अगर एक शख्स कोई गलती करता था तो सजा पूरी गांव को दी जाती थी। ऐसा ही है। तो ये यहाँ करें कि अगर 10 लोग नहीं दे रहे बिल तो जो है, अच्छा ठीक है, इसमें पूरे इलाके को दे रहे हैं। जी फौजिया अमीर साहब, ये बिल्कुल हकायक हैं जो आपने सामने रखे और एहतजाज भी किया। यकीनन जाहिर है आवाम का एहसास है तो आप लोग गए भी। लेकिन आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने वहाँ जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा था कि आज हम के इलेक्ट्रिक का जुल्म मंद करवा कर जाएंगे। तो क्या जुल्ममंद हो गया? क्या बात हुई है? इस हवाले से कोई खुशखबरी है तो आवाम को दीजिए। देखिए, मैं जो है वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं थी और मैं कराची में भी मौजूद नहीं हूँ, और इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर कोई मुआहदा हुआ है या क्या बात हुई है। लेकिन हम लोग बड़े इस चीज़ से बड़े क्लियर हैं, अगर KSC जो है वो नहीं बात मान रही तो फिर हम इससे भी आगे जा सकते हैं। इससे आगे अब क्या होगा? एहतजाज होगा, दफ्तर के बाहर सड़कों पे बैठ जाएंगे आप लोग, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा घर नहीं जाएंगे? देखिए, एहतजाज भी है, सड़कों पे भी जा सकते हैं, आपकी अदलिया जो है वो भी खुली हुई है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, अदलिया की बात कर रही है, नेपरा की भी फिर जाते जाते बात कर लीजिए, क्योंकि नेपरा जब भी हायरिंग करता है जमात इस्लामी मौजूद होती है, वाहिद पार्टी MQM नहीं जाती, वजह क्या है इसकी? कहाँ? सॉरी, नेपरा भी जब हायरिंग होती है, नेपरा पर मैं इसके बारे में बिल्कुल मुझे नहीं पता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जमात इस्लामी की अगर आप बात करते हैं तो जमात इस्लामी तो सिर्फ जो है वो आजकल जो है टिकट्स पे चल रही है, और तो कहीं वो हमें दिखती नहीं है। उनको हमने कितनी बार ये कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी आपने मुझे कह दिया तो मैं ये बात चलते चीजें जरूर कहूंगी कि हमने उनको ये कहा था कि लोकल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, इलेक्शन में अभी हिस्सा ना लिए, हम ये जो है इसका जो है इसको ठीक करवा ले, 140A को की तशरीह करवा ली। लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने जाके इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। जो आज लोकल गवर्नमेंट जो कराची में है, तो अब ये देखिए कि चंद बूंदे गिरी है बारिश की और क्या हाल है सड़कों का। अब तर सूरत हाल है इसमें जो मेयर है वो सिर्फ जो है दीवारों पे चढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बात सही है, सिर्फ सारे साइकिल पे बैठे हुए। आप इलाके तो देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मेयर साहब नाकाम है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि आपने जो बाइकआउट कर दिया बल्दियाती निज़ाम का और जमात इस्लामी ने नहीं किया, आप कायल करने की कोशिश कर रही थी, तो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर MQM ने आवाम के साथ ज्यादती नहीं की? आप नहीं समझती कि आप आपके नुमाइंदे नहीं हैं, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, 5 साल तो फिर भुगतना पड़ेगा लोगों को?
नहीं देखिए, हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड था। हम अगर हम इलेक्शन लड़ते तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ सीटें चाहिए। तो आवाम तो की अगर जहां फिर तक बात है, हुकूमत में तो हम मौजूद तो क्यों है आवाम एमक्यूएम? नहीं, अभी आप ये देख लीजिए कि अवाम के दरमियान तो हम सब मौजूद हैं। आप हमारे एमपीएस की परफॉर्मेंस तो जरा देख लीजिए। हम एक आपके कितना एमपीएस बढ़िया काम कर आवाम रहे में हैं। मौजूद हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं फौजिया मीर साहबा उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, ना सूबे में आप हुकूमत में हैं, ना बल्दियाती नुमाइंदे आपके हैं, तो आपके एमपी एमएनएस क्या कर लेंगे? लेकिन हम लोग जितना हम कर सकते हैं हम काम कर रहे हैं। बारिशों में आप देखिए सिर्फ एक ही पार्टी बाहर थी जो कि एमजीएम है। हम हर रोड पे थे, हर गली में थे, और जितना ये लोग हमारे फोन नहीं उठा रहे थे कि हम जब उनको कहते थे बहुत तो हमने शुक्रिया, अपनी बहुत महज शुक्रिया फौजिया मीर साहिबा, हमें वक्त दिया आपने। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी फौजिया मीर साहिबा की, आईपीपीएस की गुफ्तगू भी आपने सुनी, पन्ना साहब की भी। फौजिया मीर साहिबा एमक्यूएम का मौक़िफ़ सामने रख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जिस तरह आज एहतजाज किया, फारूक तार साहब ने जो कुछ भी वहाँ कहा, और इसका हल यही है कि हम एहतजाज करें और अक़ाम वाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, जो कि वो कहती हैं कि आवाज़ पहुँचा दी है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। एक और बहुत अहम खबर है जिसमें बात करनी है। इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।